यासीन की आमद। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माफिस फैमिली। तो गाइस आज हम लोग करने वाले रबीउल की सफाई, रबीउल अव्वल की सफाई। और मेरी तो कंडीशन आप लोग जानते हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो रहेगा, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट इनका रहेगा। तौलिया पहने क्या करने जा रहे हैं अभी यहाँ से सफाई करना स्टार्ट करते हैं, बहुत गंदा है। चलो चल मैं डालूंगी ब्लॉग। हाँ तो गाइज़ हम लोग तो कर रहे थे सफाई, क्योंकि एक दिन बाद फेस्टिवल था, पर हमारे बड़े पापा का बहुत फ़ोन आ गया कि बेटा मंगनी में आना है, इसलिए हम लोग फिर अचानक से जाने के लिए तैयार हुए। और मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स भी नहीं थे मेकअप के, तो मैंने वो मंगवा लिया और हम लोग जल्दी से सब कुछ छोड़ छाड़ के मंगनी के लिए निकल गए, क्योंकि कानपुर से भी फैमिली आ रही थी। तो सब लोग ने बोला कि अब तुम लोग भी आ जाओ। पहले हम लोग ने सोचा था कि हम लोग नहीं जाएंगे, पर जब बड़े पापा का इतना कॉल आया तो फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग चलते हैं। फिर रात में हम लोग अपने घर वापस आए और फिर सो गए। लेकिन ये नेक्स्ट डे का था जब हम लोग ने पूरी तैयारियां करी, क्योंकि ये मेरा सबसे बहुत ज़्यादा पसंदीदा फेस्टिवल है रबीउल अव्वल। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें हमारे सरकार की आमद हुई थी, पैदाइश हुई थी, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करना, हम चाहे जितना थके थे लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें सेलिब्रेशन तो करना ही करना है। उसके बाद हमने घर को भी डेकोरेट किया, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम किया, क्योंकि मैं खुद मिलाद पढ़ लेती हूँ, तो अर्जेंट करूँ चाहे 2 घंटे पहले करूँ तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। माशाल्लाह से हमारा घर सज चुका था। और ये रौनक हम जो लगाते हैं, ये हम सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके लगाते हैं। देखी जाती है, लेकिन इस्लाम ही ऐसा है, दीन ही ऐसा है, जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो वहाँ पर माल और दौलत नहीं देखी जाती। जब कोई इंसान हज करने जाता है या उम्रा करने जाता है तो सब एक बराबर खड़े होते हैं, क्योंकि अल्लाह की नज़र में, रसूल अल्लाह की नज़र में सब एक बराबर है। ये जो पैसा है, ये जो दौलत है, ये हमने अपने नज़रिए से बनाया है। ये इस्लाम में और अल्लाह उसके रसूल की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि अल्लाह की नज़र में वो ज़्यादा अच्छा है जो हुजूर से ज़्यादा मोहब्बत करे। उसकी वो नज़र में ज़्यादा अच्छा नहीं जो दिखावे के लिए पैसा उड़ाता है, जो दिखावे के लिए मिलादें बनाता है, जो दिखावे के लिए जलसों में पैसे देता है, बल्कि वो है जो अपना एक आना भी निकाल कर पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह के राह में लगाता है, तो अल्लाह उससे ज़्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह। तो वैसे जब जलसे के लिए ऐलान हो रहा था तो वहाँ पर एक औरत भी थी। वो औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि वो सच्ची आशिक़ रसूल थी। सुभान अल्लाह। कहती थी सुभान अल्लाह। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे होगा? मुझे ये कहती थी सुभान अल्लाह। तो पैसलाम को अगर वो आशिक़ रसूल थी, उसके दिल में इतनी मोहब्बत थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो हर वक्त सोचती थी कि हर वक्त कोई उसको नात पढ़कर सुनाया करे और वो नात सुनकर खुश हुआ करे। वो कहती है जब कोई मुझे नात पढ़कर सुनाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत के बागों में टहल रही हूँ। सुभान अल्लाह। तो पैसलाम को फरमाती कि जब ऐलान हुआ तो मैंने ऐलान सुना तो मैं अपने घर खुशी खुशी वापस गई और अपनी बेटी से कहा, उसके घर गई। उसके घर में एक जवान बेटी थी, उसको शौहर का इंतकाल हो चुका था। तो वो जब अपने घर गई तो अपनी बेटी से कहती कि बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत गरीब थी, तो अपने घर जाकर खुशी का इजहार करती तो उसकी बेटी सोचती है कि क्या हुआ माँ, तुम्हारा कोई अच्छा काम लग गया, तुम्हें कोई अच्छी रकम मिल गई। तो वो कहती है कि मुझे जो मिला है दुनिया में सारी रकमों से बढ़कर रकम है। सुभान अल्लाह। कहा कि क्या है, इतना खुश क्यों होती हो? कहा कि ऐ बेटी आज मुझे एक ज़रूरी जगह जाना है, एक बहुत खूबसूरत जगह जाना, तो मेरे कपड़े निकाल कर तैयार कर दो। जो सबसे अच्छा कपड़ा हो, जो सबसे
1 आधे घंटे की मिलाद होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बार बार कहलाना पड़ता है कि आइए हमारे घर में मिलाद शुरू हो गई, आइए सुन लीजिए। लेकिन वो ऐसे आशिक रसूल थे कि सिर्फ ऐलान ही सुनकर इतना खुश हो गए कि अपने घर में मिलाद में जाने की तैयारी शुरू कर दी। हम और आप तो ये सोचते हैं कि हमारा मन नहीं करे तो हम कैसे जाए, उन्होंने तो हमें दावत दी ही नहीं, उन्होंने तो हमें मिलाद में बुलाया ही नहीं। अरे उनको बुलाने के आप मत सोचिए, क्योंकि आप उनकी महफिल में जा रहे हैं कि जो आपकी भी सरकार है और हमारी भी सरकार है। जाकर भले उनका लड्डू ना लीजिए, लेकिन सरकार की नाम सुनकर अपने आप को खुश तो कर सकते हैं। तो मैं इस्लामी माँ बहनों सबको कहीं तो उनकी बेटी ने जब सुना तो वो भी बहुत राशि, जब माँ अच्छी होती है तो माँ बेटी भी अच्छी होती है, जब माँ अच्छी होती है तो बच्चे अच्छे होते ही हैं। तो जब माँ आशिक रसूल थी तो बेटी भी आशिक रसूल थी। उसने कहा कि अम्मा मैं तुम्हें अगर किसी दावत में जाती तो मैं तुम्हें अकेले जाने देती, लेकिन तुम मेरे हुजूर की महफिल में जा रही, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुभान अल्लाह। उसके भी उस दरबार पर जाकर सरकार की महफिल सजने वाली थी। जब वो अंदर जाने लगी तो दरबारी ने उसको रोक लिया और कहा कि ये बताओ तुम अंदर किस लिए जा रही हो। कहा कि अंदर सरकार की महफिल हो रही इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। उसने कहा कि दावतनामा आपके पास है, आपको दावतनामा मिला होगा, क्योंकि अंदर बहुत बड़े बड़े आलिम आए हुए हैं, बहुत अच्छी मिलाद हो रही है वहाँ पे, तुम जैसे गरीबों की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। जब उसने ये बात की तो उसने कहा कि हमारे पास भले दावत नहीं कामा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मेरे दिल में हुजूर की बहुत ही सच्ची मोहब्बत है, उस मोहब्बत के सदके मुझे अंदर जाने दो। उसने कहा कि मोहब्बत कौन देखता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आलिम आए हैं, तुम दावतनामा अगर नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, अगर अंदर जाने दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मेरी मैं इस्लामी माँ बहनों को कहती मैं परेशान हो गई और वहाँ पर रोक कर बैठने लगी। तो मेरी बेटी मेरे सीने पर हाथ रख कर कहती कि अम्मा हमें आज तक अपनी गरीबी का अफसोस नहीं हुआ कि हम सूखी रोटी खा के गुजारा कर लेते थे, हम एक दिन पाका करके दूसरे दिन खाना खाकर जी लिया करते थे। हमारे पास भले अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, हमारे पास बड़े बड़े घर रहने के लिए नहीं थे, भले ही हम मिट्टी के घर में रहते थे, हमें कभी भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि हम ये सोचते थे कि हमारा जो आका है वो दोनों आलम का सरकार है, दोनों आलम का बादशाह है। हमें कभी गरीबी का एहसास नहीं हुआ।
आप ने जब उनको दीदार दिखाया, अल्लाह ताला ने जब उनको अपना दीदार दिखाया, उसके बाद भी पूछा कि और क्या मांगते हो, मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। तो कोई और होता तो अपने घर की बख्शिश मांगता, कोई और होता तो अपने घर की तरक्की मांगता, कोई और होता तो अपने लिए कुछ मांगता, कोई और होता तो दुनिया पर अपना इख्तियार मांगता। लेकिन क्या इस्लाम में बहनों कुर्बान चाहिए, जिनकी महफिल में रात में बैठी है, जिनकी वजह से औरतों को इज्जत मिली है, जिनकी वजह से हमें नमाज मिली है, जिनकी वजह से हमें कुरान मिली है, जिनकी वजह से अज़ान माइक में होती है, जिनकी वजह से मुसलमान आज फख्र से जीता है, वो सिर्फ हमारे कमली वाले का सदका है। तो क्या इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आप चाहते तो अल्लाह से ये कह देते कि ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को यूं ही बख्श दे, मैं अपने नवासे हसन हुसैन को शहीद नहीं करना चाहता। आप चाहते तो फरमा देते कि ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को यूं ही बख्श दे, मैं अपने कंधे अली असगर को करबला के मैदान में शहीद नहीं करना चाहता। लेकिन अल्लाह अकबर, जितना बड़ा दिल हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दुनिया में किसी भी राजा और बादशाह का इतना बड़ा दिल नहीं हो सकता। मेरी कैसे मालूम, आपने फरमाया कि मौला, मैं ज़मीन पर जब पैदा हुआ तब भी मैं यही निदा कहते हुए पैदा हुआ, या रब्बी हब्ली उम्मती, या रब्बी हब्ली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। आज सारा आसमान पर तेरा दीदार करने आया हूँ, तब भी यही कहूँगा, या रब्बी हब्ली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। वो मिलाद पढ़ती गई, बेटी रोती गई, और उसके बाद जब मिलाद पढ़ लिया, उसके दिल को सुकून आ गया। उसके आखिर में रात से पढ़ते पढ़ते जब तहज्जुद का वक्त आया, तो उसकी माँ ने उससे कहा कि अब मेरे दिल को सुकून मिल गया कि मैं मिलाद सुनने का जो इरादा करी थी, भले मुझे राजा के घर में जाकर मिलाद सुनने को नहीं मिला, तो मैंने अपने घर में ही मिलाद सजा लिया, और मिलाद सुनकर अब तुम्हें सुनाकर मुझे बड़ा सुकून मिल गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं वज़ू करूँ और 2 रकात नमाज से शुक्राना पढ़ूँ और अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रखूँ, क्योंकि जब अल्लाह खुश होता है तो लोगों का भी रोज़ा कबूल करता है। सुभान अल्लाह। तो मेरी गैर इस्लामी मौलवी को अपनी बेटी को बाहर भेजती है, आना मेरी चाह करे कि बेटा पानी लेकर आओ ताकि मैं वज़ू कर लूँ। तो बेटी जब बाहर जाती है तो बेटी की जवान लड़की की मुँह में चीख निकल आती है, तो माँ परेशान हो जाती कि रात में ये कहर है, मेरी बेटी अकेले बाहर गई है, कहीं से किसी ने किसी जिन्नात को तो नहीं देख लिया, किसी जिन्नात को नहीं देख लिया, तो तड़पड़ा करके बेटी को वापस बुलाती है। उसकी बेटी आकर कहती है हम भी बाहर चलिए, हमारे सामने कोई नजर आया है, मैंने किसी को देखा है, कोई सफेद चादर में तशरीफ लेकर के आया। कहती है सुभान अल्लाह। कहा मेरी अम्मी चाह चलिए। तो गाइज़ वहाँ से ना रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो मैं आपको मुकम्मल बयान आप ही सुना देती हूँ। तो जब उसकी बेटी ने बोला कि अम्मी बाहर चलिए कोई आया है, तो उसकी माँ यकीन नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी कि मुझे तो मिलाद सुनने के लिए भी गरीब की वजह से दरबार में नहीं जाने दिया गया, तो फिर अब मेरे घर पर कौन बुज़ुर्ग तशरीफ़ लेकर के आएंगे। पर उसकी बेटी की लाख ज़िद के बाद जब वो बाहर आई तो क्या देखती हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं जो उसके घर की दहलीज़ को चूम रहे हैं। जब उन बुज़ुर्ग ने अपने सर को उठाया तो वो कोई और नहीं बल्कि पीराने पीर हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो उसके घर की दहलीज़ को चूम रहे थे। वो औरत परेशान हो गई और ज़ारो कतार रोकर हज़रत गौसे पाक से अर्ज़ करती है, यह मेरे गौस, आज आप मेरे घर पर कैसे तशरीफ़ लेकर के आ गए? मेरा तो घर इस काबिल भी नहीं कि आप मेरे घर पर तशरीफ़ लेकर के आएँ, और आप मेरे घर की दहलीज़ को क्यों चूमते हैं? हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया, ए नादान, मैं तेरे घर की दहलीज़ इसलिए नहीं चूमता कि ये तेरा घर है, बल्कि इस घर से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ है। तुझे क्या लगता है कि तू अकेले मिलाद पढ़ रही थी और सिर्फ सुनने वाली तेरी बेटी थी? बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरिश्तों के जमात के साथ तेरे पास आए थे और तेरी मिलाद सुन रहे थे। इतनी भीड़ थी कि मुझे कदम रखने की जगह भी न मिली, इसलिए जिस जगह से मेरे सरकार गुजरे मैं उस घर को चूम रहा हूँ, उस दहलीज़ को चूम रहा हूँ। तो देखा आप लोगों ने, जिसके दिल में सरकार की ज़्यादा मोहब्बत होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के घर तशरीफ़ लेकर के आते हैं।
ہر دم کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی سب میرے فینس ہیں، ہائے کر دو، کمنٹس کرتے ہو سب لوگ، لو شرما اتنا رہے کچھ کہنے کو نہیں. ایک یہ بھی فین ہے، تمہارا چہرہ نہیں لیا. پھر کھانا نہ کھا کے میں سو جاتی ہوں. سو ہیلو گائز، السلام علیکم. جیسے کہ یہ 12 ربیع الاول کی صبح کا نظارہ ہے جہاں سے جلوس ہمارے گھر سے ہو کے نکلتا ہے، گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا گھر ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈا پرچم لہرا رہا ہے. تو گائز یہاں سے جلوس نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے اور جلوس یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو گائز جیسے کہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے یہ کہاں کی ویڈیو ہے، تو گائز یہ ہمارا گاؤں گھوسیا سرائے کل کوسامبی ہے جو کہ الہ آباد سے جڑا ہوا ضلع کوسامبی ہے. تو یہ گائز ہمارا جلوس پورا گاؤں گھومے گا اسی تو طرح سے. گائز اوور لیپنگ کرنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے جو میرے ہسبینڈ کے اندر نہیں ہے، تو چلیے میں ہی کر دیتی ہوں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیڑ ہے اور کتنے سارے چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بڑے بزرگ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. ہم اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہاں پر سب جھنڈے لہرا رہے خوشی سے، میرے ہسبینڈ بھی لہرا رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں بڑے بڑے جھنڈے ہیں. تو گائز آپ لوگ جلوس انجوائے کریے اور میں آپ کو نعت شریف کا ایک مصرع پڑھ کر سنا دیتی ہوں، کیونکہ میرے والے تقریر میں نعت کی ایک بھی آڈیو نہیں آئی تو میں نے سوچا میں ایسے ہی سنا دیتی ہوں. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. تو گائز ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، کمنٹ